प्रसाद मौर्य का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौर्य ने प्रदेश सरकार पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और जातीय अत्याचारों को लेकर जमकर निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, जज पर जूता फेंका गया लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो 3 नवंबर को प्रदेश भर में हर जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आखिर जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर इस देश के दलितों और बाकी पिछड़ों के साथ भेदभाव क्यों? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव क्यों? इसलिए अपनी जनता पार्टी ने 3 नवंबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र देंगे। अगर इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती, इसके बावजूद भी सीजीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाली गिरफ्तारी नहीं होती, एससी एसटी ओबीसी पर जाति आधारित उत्पीड़न बंद नहीं होता, धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज का शोषण बंद नहीं होता, तो प्रदेश व्यापी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा, रेप, हत्या, जातीय हिंसा में यूपी नंबर 1 पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है बीजेपी शासित राज्य अपराध की सूची में सबसे ऊपर है। विशेष रूप से सभी भाजपा शासित राज्य आज जंगल राज के पर्याय बन गए हैं और पूरे देश में, जैसा कि मैंने गत प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत भी कराया था कि एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हत्या, महिला हत्या, अपहरण, दलित उत्पीड़न एवं महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है, टॉप है। मौर्य बोले, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री को कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, लेकिन अपराधी नहीं। अपराधियों को सरकार से संरक्षण मिल रहा है, इसलिए उनका मनोबल बुलंद है। यानी देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री जो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, इनकी हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार, दुराचार की शिकार हो रही, गैंगरेप की शिकार हो रही हैं, हत्या की जा रही है, आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आपराधिक कृत्य मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए जीरो टॉलरेंस करके वो न केवल अपराधियों को क्लीन चिट देते हैं, बल्कि इन पर हो रहे जुल्म अत्याचार को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके नाते अपराधियों के बल्ले बल्ले हैं और सत्ता के संरक्षण में वो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज जय श्री राम और जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के घरों और मस्जिदों को तोड़ने का बहाना बन गया है। फतेहपुर, अलीगढ़ जैसे कई जिलों में धार्मिक नफरत फैलने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कि आज धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़ फोड़ का लाइसेंस बन गया और मुख्यमंत्री उनका साथ देते हैं कि ऐसे घटना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम समाज के घरों पर उनका भी बुलडोजर चलता है, मदरसों पर बुलडोजर चलता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद है कि आज खुद मुख्यमंत्री अराजकता के रास्ते पर चल रहा है
न्यायालय की उपेक्षा कर जो काम न्यायालय को करना चाहिए, न्यायालय की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने हाथों में जबरदस्ती लेकर के निर्दोष लोगों के घरों को जो निर्दोष करते हैं, मदरसों को उठाते हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाते हैं और यहाँ तक कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज के घरों पर भी ये बुलडोजर चलता है। लेकिन अगर वार्ता सुरक्षित गुंडा माफिया अपराधी है तो भूल करके भी उसके यहाँ बुलडोजर कभी नहीं जाता। मुख्यमंत्री की बिरादरी का अगर कोई अपराधी है, वो कितना बड़ा कुख्यात सीसीटीवी अपराधी क्यों न हो सकता है गलियारे में चहलकदमी करते नजर आता है, उसके घर पर भी बुलडोजर नहीं जाता। और इसी तरीके से फतेहपुर के मकबरा तोड़ने में भी जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के, फावड़े कुदाल लेकर के जिस तरीके से वहां तोड़फोड़ मचाई है, उल्टे मुस्लिम समाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तोड़फोड़ करने वालों को क्लीन चिट मिली। अलीगढ़ में भी इसी प्रकार का खुलासा हुआ। हिंदू समाज के 4 नौजवान मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिख करके हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश किए थे। मुस्लिम समाज के निर्दोष लोगों को जेल भेजने की तैयारी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी भेदभाव रोकने के बजाय खुद भेदभाव फैला रही है। उन्होंने 2 टूक कहा, 3 नवंबर को जनता पार्टी प्रदेश में आंदोलन करेगी और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का साफ संदेश है, अगर सरकार नहीं चेती तो जनता सड़क पर उतरकर जवाब देगी। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।